Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्कस द पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ guava cultivation with reference to soil and climate. Okay, with reference to propagation, varieties, disease management and bahar treatment. So एक बार फिर से एक क्वेश्चन पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड आ गया है. हम ऑलवेज टेलिंग कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, सबकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस एटलीस्ट एक नोट टाइप से बनाओ, एक लिस्ट बनाओ जिसमें अराउंड ऑफ 30 to 35 क्रॉप्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो करंट में चल रहे हैं, जो आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जिसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है. एक प्रीवियस ईयर सम पेपर्स 5-6 साल के पुराने पेपर्स देखो, उससे कौन कौन से फ्रूट्स फ्लावर्स ये क्रॉप से यूपीएससी ने पूछा है, इस अकॉर्डिंग अपना एक नोट्स बनाओ जिसमें आप 30-35 क्रॉप्स को रखो, चाहे वो फ्रूट्स क्रॉप्स हो, वेजिटेबल क्रॉप्स हो, फ्लावर क्रॉप्स हो या सीरियल क्रॉप्स हो, पल्सेस हो, वाइल्ड सीड्स हो, सबसे यूपीएससी पूछता है एवरी ईयर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस. अराउंड 2 to मस्ट, दो तो मस्ट है जो यूपीएससी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से पूछ रहा है इन द रिसेंट ईयर्स. अगर रिसेंट 2-3 साल के क्वेश्चन देखो तो पहले भी पूछता था, अब और भी ज्यादा पूछ रहा है. ठीक है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना होगा. ठीक है, सो गुआवा कल्टीवेशन की बात है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर. जो यूपीएससी सीएससी की एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थे 2023 की, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. कैसे इस आंसर को हम लोग अप्रोच करते हैं. तो गुआवा पे क्वेश्चन है तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए आप गुआवा के बारे में कुछ लिख सकते हो. गुआवा एक काइंड ऑफ ए ट्रॉपिकल फ्रूट है. इट इज हाईली न्यूट्रिशियस. और इसको क्योंकि एज कंपेयर टू एप्पल, अगर आप एप्पल से इसकी कंपैरिजन करो तो इट इज लेस कॉस्टली और यू कैन से चीप. इसी वजह से अगर आपको एप्पल 200 में मिल रही है तो गुआवा आपको उस समय 100 में मिल जाएगी, उससे कम में भी. अब तो चलो मेट्रोज में काफी प्राइसेस आर हाई, बट स्टिल एप्पल से चीप आपको गुआवा मिल जाएगी. ओके, इन सीजन. दैट इज व्हाई गुआवा इज कॉल्ड पुअर मेंस फ्रूट और पुअर मेंस एप्पल. पुअर मेंस एप्पल और यू कैन से पुअर मेंस फ्रूट, ये किसको, गुआवा को बोला जाता है. ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो. So I hope you understand this. Now let's move to the body of the question, that is package of practices of guava with reference to soil and climate, propagation, varieties, disease management and bahar cultivation or bahar treatment. So first of all, soil and climate. So guava generally needs well drained loamy soils. देखो कोई सी भी क्रॉप्स की अगर आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आए, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि वो क्रॉप वेल ड्रेन तो होगा ही और लोमी सॉइल्स में तो होगा, बिकॉज द लोमी सॉइल्स आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप्स. व्हाई? बिकॉज कि लोमी सॉइल्स में सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों का प्रोपोर्शन अच्छा होता है, इन गुड प्रोपोर्शन, ऑल आर इन गुड प्रोपोर्शन. चलो एक चीज और बताया था, जैसे आप सैंडी सॉइल है तो उसमें सैंड का प्रोपोर्शन अधिक होगा, सिल्टी सॉइल है तो उसमें सिल्ट का प्रोपोर्शन अधिक होगा, क्लेई सॉइल है तो उसमें क्ले का प्रोपोर्शन अधिक होगा. बट लोमी सॉइल में क्या होता है कि तीनों के प्रोपोर्शन, सैंड, सिल्ट एंड क्ले के इन गुड रेशियो, जो कि दैट इनहेंसेस द कल्टीवेशन, जो इनहेंसेस उसकी फर्टिलिटी भी इनहेंस करती है और उसमें ग्रोथ ऑफ प्लांट्स काफी होता है, रूटिंग अच्छी होती है, एरेशन काफी अच्छा होता है, ड्रेनेज वगैरह अच्छी होती है उसकी. तो इसलिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स को आप ध्यान में रखना कि हर एक क्रॉप में ये इट सूट्स, एवरी क्रॉप सूट्स इन दिस सॉइल. ठीक है, तो आप इसको सब में लिख सकते हो. और अगर पीएच की बात करें तो गुआवा थ्राइव्स वेरी नाइसली इन पीएच ऑफ 4.5 to 8.2. 4 से 8 के बीच में ये होता है. स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक सॉइल में भी गुआवा कैन बी कल्टीवेटेड. सो दिस वाज अबाउट सॉइल. अगर क्लाइमेट की बात करें तो जनरली यू कैन सी गुआवा को आप जनरली, क्योंकि ट्रॉपिकल फ्रूट है तो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये हो जाता है. ट्रॉपिकल टू
subtropical climate. Temperature, when you see the temperature range should be around 20 to 30 degrees Celsius. And one thing you should must note that it is sensitive to frost. It is sensitive to frost. Okay, that is frost is not good for guava cultivation. Tropical to subtropical climate में होता है and it requires temperature of around 20 to 30 degrees Celsius. So this was about climate. Now I hope you understand this. Now let's move to the second thing, that is propagation. Let me remove these things. Propagation. So generally guava is propagated through three means: seeds, cuttings और ग्राफ्टिंग. गुआवा की प्रोपगेशन देखो तो सीड से प्रोपगेट होता है, ये कटिंग से प्रोपगेट होता है और ग्राफ्टिंग से प्रोपगेट होता है. ऑल्दो सीड से प्रोपगेट होता है बट इट इज नॉट जनरली रिकमेंडेड. Because guava shows high genetic variability. इसीलिए सीड से हम लोग प्रोपगेशन जनरली नहीं करते हैं. कटिंग्स और ग्राफ्टिंग से भी जनरली डू द प्रोपगेशन. आप नर्सरी से कटिंग लाते हो, ग्राफ्टिंग लाते हो, जनरली उससे हम लोग प्रोपगेट करते हैं. कटिंग की बात करें तो जो सेमी हार्डवुड कटिंग्स होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं इसमें. अराउंड 50 to 20 सेंटीमीटर लेंथ जनरली होता है. और ग्राफ्टिंग में तो आप लोग सब ग्राफ्टिंग भी जानते हैं, रूट स्टॉक और साइन होता है. जो भी हमारा डिजायर्ड वैरायटी होता है उसको उसके साइन को यूज करके हम लोग जो लोकली स्टेब्लिश्ड वैरायटी है उसके रूट स्टॉक से ज्वाइन करके हम लोग यूज करते हैं. तो दिस इज हाउ वी जनरली प्रोपगेट गुआवा. सीड से भी होता है बट इट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड. जनरल रिकमेंडेशन क्या, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग. जनरली हम लोग ग्राफ्टिंग यूज करते हैं. अगर आप नर्सरी वगैरह से गुआवा खरीदो तो आपको ग्राफ्टेड ही देते हैं. ओके, तो ग्राफ्टिंग इज यूज एंड कटिंग इज ऑल्सो यूज. ओके, तो दिस वॉज अबाउट प्रोपगेशन. So I hope you understand this. Now let's move to varieties. What are the common varieties of guava? We have got Allahabad Safeda. और अगर varieties की बात करूं तो वे है अरका रश्मि सफेदा. अरका इसमें आपको, आपने कभी गुआवा खाया होगा जिसमें आपने देखा होगा कि अंदर में रेडिश रहता है. तो सीड्स के गुआवा को जब आप कट करोगे तो विल फाइंड रेडिश पिंकिश अपीयरेंस इनसाइड. सीड्स वगैरह रेडिश पिंकिश अपीयरेंस में, तो उसको हम लोग अरका रश्मि कहते हैं. वी हैव अरका मृदुला. वी हैव बापतला एक्सेट्रा. तो दीज आर द सम ऑफ द common varieties of guava. Allahabad Safeda is most important. Arka Rasmi is also important. तो ये सब कुछ 3-4 varieties आपको ध्यान में रखने होंगे. So I hope you understand this. Now let's move to the next point, that is disease management. Disease management की बात करें तो काफी सारे disease होते हैं. For example, red rust is one of the common diseases. और रेड रस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर बेस्ड जो भी हमारे मिक्सचर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बॉडी एक्स मिक्सचर. We can also use copper oxychloride. Copper sulfate. So these are the common जो copper based mixer होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं for red rust. और another disease की बात करें तो we have got root rot. इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि root rot जब होता है जब there is water logging. Okay. तो हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि ड्रेनेज इज गुड, एंड वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स ना हो, तो दैट देयर वहां आप लोग रूट रॉट से बच सकते हैं. तो वी हैव देन ट्रासैनोज. यहाँ पर भी हम लोग कॉपर बेस्ड जो हमारे मिक्सचर्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी एक्स मिक्सचर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कॉपर बेस्ड मिक्सचर्स है उसको यूज करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेजेस, ताकि जो फंजाई है, अंथ्रासोनिन किस होता है, फंजाई से होता है. तो फंजीसाइड्स, कॉपर बेस्ड साइड्स का यूज करते हैं. हम लोग कब स्प्रे करते हैं, कॉपर बेस्ड ड्यूरिंग, जनरली यू स्प्रे ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज.
So these are the common disease and this is how you can manage them. Now let's move to the बाहर ट्रीटमेंट जो अलग है, बाकी सब तो बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर क्या 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 है, बट व्हाट इज बाहर ट्रीटमेंट, इट इज बीन आई थिंक आस्क्ड फर्स्ट टाइम बाय द यूपीएससी कि गोवा में बाहर ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा, बट ये कॉमन ट्रीटमेंट है। अगर बच्चे एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के हैं तो आई होप दे वुड हैव नोन दिस, बट अगर जो अदर बैकग्राउंड्स को तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट है, पर स्टिल आई एम लेटिंग यू नो ताकि आपको एक ध्यान में रहे। तो बाहर ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड विथ होल्डिंग ऑफ इरिगेशन, with holding of irrigation। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी वांट टू कंट्रोल आवर फ्लावरिंग, वी वांट टू कंट्रोल आवर हार्वेस्टिंग फेज, ठीक है, हम लोग हार्वेस्टिंग फेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम लोग बाहर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इरिगेशन को हम लोग विथहोल्ड कर देते हैं, इरिगेशन को रोक देते हैं। अब इससे क्या होता है कि प्लांट के जो लीव्स हैं, लीव्स सेट हो जाते हैं प्लांट के, ओके, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स गेट सेट, और एक काइंड ऑफ एक प्रूनिंग टाइप से, क्योंकि कुछ जो आपके लेटरल ब्रांचेज है वो सब थोड़े सूख जाते हैं प्लांट्स के, तो इट्स ए नॉट ए प्रूनिंग बट काइंड ऑफ प्रूनिंग, ओके। और उसका हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है, जब तक विथहोल्ड करना तो हम लोग विथहोल्ड करते हैं, और जब हमें लग रहा है कि अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें फ्लावरिंग हो, ठीक है, व्हेन द टाइम इज रेडी फॉर फ्लावरिंग, अभी क्या है, प्लांट्स रेस्ट फेज में है, प्लांट इज इन रेस्ट फेज, जब हमें लगता है कि अब फ्लावरिंग कराना चाहिए प्लांट में, तो हम क्या करते हैं, इरिगेट कर देते हैं प्लांट को, ओके। तो इरिगेट करने से क्या होता है, प्लांट में फिर से न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स स्टार्ट हो जाते हैं आना, और इससे क्या हो रहा है, हम लोग इंड्यूस फ्लावरिंग करा पाते हैं, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग, वी कैन इंड्यूस यूनिफॉर्म फ्लावरिंग, बिकॉज वाई, क्योंकि देखो अभी इसमें क्या हो रहा है कि हार्वेस्टिंग आपने नहीं किया हुआ है, ठीक है, सॉरी हार्वेस्टिंग खत्म है, अगर आपने यहाँ पे इरिगेशन नहीं किया तो सारे एक साथ खत्म है, लिप्स वगैरह भी झड़ चुके हैं आपके प्लांट्स को, नॉर्मली रेस्ट फेज में, और अचानक से जब इसको इरिगेशन मिलेगा तो इट विल सी कि देयर इज गुड कंडीशंस, तो जैसे इरिगेशन मिला तो उस टाइम अचानक से यूनिफॉर्म फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और यूनिफॉर्म फ्लावरिंग होने के जो हमारा हार्वेस्ट होता है वो एक समय पे अच्छा हार्वेस्ट होता है, द हार्वेस्ट इज गुड, और वी कैन कंट्रोल आवर हार्वेस्ट। अगर हमको चाहिए कि भाई जून में मुझे फॉर एग्जांपल अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर मंथ में हार्वेस्ट, तो उस हिसाब से हम लोग अपने इरिगेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो दिट इज व्हाट बाहर ट्रीटमेंट इज, इसी को हम लोग बाहर ट्रीटमेंट बोलते हैं। सो आई होप जो ये पांचों चीज थी उसमें आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई होगी, आप अच्छे आंसर इसको लेके लिख सकते हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करे हुए तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।